चलिए इस वीडियो में हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है मेरे पास, कुछ यहाँ पे मान लीजिए है R1 पहला रैशनल नंबर, और एक दूसरा रैशनल नंबर है मान लीजिए R2, और R2 R1 से अगर बड़ा है तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक इरैशनल नंबर तो पता कर ही सकता हूँ। इरैशनल नंबर इन दोनों के बीच में मैं डाल सकता हूँ कम से कम एक। इस चीज़ को हम ये प्रूफ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं 0 और 1 की बात करूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा R1 0 होता और R2 मेरा 1 होता, दोनों रैशनल हैं। अगर इन दोनों के बीच में मैं एक इरैशनल नंबर पूछूं कि एक इरैशनल नंबर बताइए जो इन दोनों के बीच होगा, तब मैं सिंपली बोल सकता हूं, अगर मैं ले लूं 1/√2, जो कि एक्चुअली में क्या है, अगर मैं ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा √2/√2 टाइम्स √2 यानी कि 2, जिसकी वैल्यू कुछ होगी हमारी 0.70710678118, और ये आगे ये पैटर्न कभी रिपीट नहीं होगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये एक रैशनल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/√2। लेकिन ये तो बहुत एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया। अब हमें इस चीज को जनरलाइज करना है कि क्या अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे है R2 और R1, तो क्या उसके बीच हमेशा कम से कम एक इरैशनल नंबर हम घुसा सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दोनों साइड इन दोनों के डिफरेंस यानी कि R2 माइनस R1, और चूंकि R2 R1 से बड़ा है इसलिए ये 0 से तो बड़ा ही होगा, तो इस चीज से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है आपको कोई स्टेप ये जो हम कर रहे हैं थोड़ा जबरदस्ती का स्टेप लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब एंड रिजल्ट आएगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया था। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं वो भी लिख देता हूं। ये हो जाएगा मेरा R2 माइनस R1, इस चीज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर 0 के साथ। फिर है हमारे पास इनइक्वालिटी और इधर है बीच में 1/√2। अब इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 माइनस R1 से, मतलब मैं तीनों को R2 माइनस R1 से, सॉरी मैं सेम कलर यूज कर लेता हूं, R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये इधर ये हो गया, और फिर इधर इनइक्वालिटी आ गई, और यहाँ पे है 1 टाइम्स R2 माइनस R1, यानी कि सिंपली R2 माइनस R1 ही हो जाएगा। R2 माइनस R1 ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब 0 टाइम्स R2 माइनस R1 ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस चीज को मैं पूरा हटा के यहाँ पे सिर्फ एक 0 डाल देता हूँ, क्योंकि 0 टाइम्स कुछ भी ले तो 0 ही होता है। अब ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया। एक छोटा सा चीज हम यहाँ और करते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे पहले ये जो पहला स्टेप था इसमें हमने R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई किया था, अब इस सेकेंड स्टेप में हम R1 ऐड कर देते हैं तीनों में। एडिंग R1 हम ऐड कर देते हैं तीनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इधर हो जाएगा प्लस R1, 0 प्लस R1 ही होता है। फिर आ जाएगी यहाँ पे इनइक्वालिटी, फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे R1 प्लस ये पूरी चीज ज्यों का त्यों यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 टाइम्स R2 माइनस R1, ये आ गया, और फिर इनइक्वालिटी, और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1, R1 प्लस ऑफ R2 माइनस R1। और एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 माइनस R1, तो पॉजिटिव R1 और नेगेटिव R1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास सिर्फ R2 बच जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बाकी चीज यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा R2। अब यहाँ पे ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया यहाँ पे कि R1 और R2 के बीच में यहाँ पे है मेरा R1, यहाँ पे है R2, और इसके बीच में हमने एक इरैशनल नंबर पता कर दिया। इरैशनल
इरेशनल नंबर। अगर आपको ये लग रहा है कि इरेशनल कैसे हो गया, तो ये R2 माइनस R1 दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस था, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसको जब हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे इरेशनल बन गई, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। और उस इरेशनल नंबर में जब हमने एक रैशनल नंबर ऐड कर दिया, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो सम है वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी दो हो, हमारे पास रैशनल नंबर हो जैसे कि R1 और R2, तो उसके बीच में कम से कम एक इरेशनल नंबर तो होगा ही। अब ये तो था इसको प्रूफ करने का तरीका, जानने का तरीका कि हाँ भाई ये जो बात है ये सही है। अगर जनरल लाइफ में जब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या फिर अगर हमसे कह दिया जाए, अगर हमसे जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2 और कोई दूसरा नंबर है 3, तो इसके बीच में एक इरेशनल नंबर मुझे पता करना है, एक इरेशनल नंबर मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो पहले 2 और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ 2 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा जो कि 2 और 3 के बीच में आएगा। अब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कभी खत्म नहीं होता और कभी रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा पैटर्न डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ 1 2 5 1 2 2 5 1 3 5 1 3 3 5 1 3 3 3 5। ये जो है ये पैटर्न कभी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। और ऐसे कई रैशनल नंबर हमें मिल सकते हैं, ये तो उनमें से सिर्फ एक है। तो ये पहला तरीका हुआ ये जानने का, ये चीज प्रूफ करने का कि इरेशनल नंबर होगा। और ये था ऐसे एग्जाम्पल्स बताने का कि अगर हमें पूछ दिया जाए डायरेक्टली कि कोई रैशनल नंबर बताओ, तब हम डायरेक्टली कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई और इरेशनल नंबर लिखना चाहूँ इनके बीच, तो मैं लिख सकता हूँ कुछ 2.918 9118 91118 9111118। ये पैटर्न कुछ है नहीं, क्योंकि 918 है, यहाँ पे सिर्फ एक 1 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है। तो रिपीटेशन तो कुछ हो नहीं रहा है और ये कभी एंड नहीं कर रहा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा।